अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज साथियों और दोस्तों, मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का नया साल का पहला महीना। मुहर्रम की आज कौन सी तारीख हो गई बताइए? 2 तारीख है? 3 तारीख मुहर्रम की 3 तारीख। सवाल ये है, मैं खुद बयान करने वाला और आप सुनने वाले और हम सारे के सारे मुसलमान, किसी को भी सही से आज की तारीख याद नहीं थी। ये सवाल है, यही बयान का मौजू भी है। इस्लामी कैलेंडर की तारीख का हिसाब मुसलमानों से ओझल होता जा रहा है। हमारे जितने भी बुनियादी मसाइल हैं शरीयत के, सारे के सारे इस्लामी कैलेंडर यानी जो अरबी तारीख जिसको कहते हैं, उसी एतबार से। कोई सा भी मसला हो, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हमारा कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारा जो महीना शुरू होता है, चांद को देखते हैं, चांद देखते हैं और चांद नजर आ गया तो महीना शुरू हो गया, और चांद देखते हैं सूरज को डूबने के बाद तो महीना शुरू होता है। तो जितने मसाइल हैं सब इसी पर मौकूफ है। अगर खुदा ने खास्ता ये चांद की तारीख 100% मुसलमानों से गायब हो गई तो मसाइल को हल करने में मुसलमानों की ऐसी तैसी हो जाएगी, इसको कैसे करें। इसलिए बयानुल कुरान में हज़रत थानवी ने इसको लिखा है कि चूँकि शरीयत के मसाइल की बुनियाद इस कमरी तारीख पर है, कमरी तारीख कहते हैं, कमर माने चांद, चांद वाली तारीख पर है, इसलिए इस तारीख का हिसाब रखना मुसलमानों पर फर्ज अलल किफाया है, यानी फर्ज किफाया है। अगर सारे के सारे मुसलमान इस तारीख को भूल गए और कोई याद दिलाने वाला ना रहा और इसका वजूद बिल्कुल हट गया तो सारे के सारे मुसलमान गुनहगार होंगे, सारे के सारे मुसलमान गुनहगार होंगे अगर वो इस तारीख को याद न रख सके। और कुछ मुसलमानों ने याद रखा और कुछ भूल गए तो मुसलमान गुनहगार नहीं होंगे, कि कुछ तो याद दिलाने वाले हैं। लेकिन अगर इस तारीख को शरीयत का एक हिस्सा समझकर याद रखें तो उसके याद रखने का सवाब है। तो मुहर्रमुल हराम पहला महीना, पहले महीने की बहुत ज़्यादा अहमियत। इस ये मुहर्रम का जो महीना है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि हदीस में यह है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद, रमज़ान के रोज़ों के बाद जो सबसे बेहतर रोज़ा है वो मुहर्रम के महीने का रोज़ा है। कोई सा भी रोज़ा रखो, मुहर्रम के महीने में आदमी रोज़ा रख के गुजारे ज़्यादा से ज़्यादा तो उसका बहुत ज़्यादा सवाब। इस मुहर्रम के महीने के ताल्लुक़ से तारीख़ में इतनी सारी बातें अर्ज़ की गई कि मुझको उसको लिख कर लाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इसकी अहमियत है तारीख़ी एतबार से, तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। और ख़ास तौर पे मुहर्रम के महीने की जो 10वीं तारीख है, जिसको यौम आशूरा कहते हैं,
मुहर्रम के महीने की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहते हैं, यानी मुहर्रम का 10वां दिन, आशूरा यानी 10वां दिन। इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा तारीख़ में उलमा ने लिखी है और अहादीस में इसकी इतनी फजीलत आई है। तारीख़ी एतबार से जो 10वीं तारीख है उसमें यह लिखा हुआ है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को आसमान, ज़मीन, कलम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। मुहर्रम की 10वीं तारीख आसमान, ज़मीन, कलम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो पैदा किया गया, तो मुहर्रम की 10वीं तारीख है यानी यौम आशूरा है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा कबूल हुई, जब दुनिया पे धरती पर भेज दिए गए और आपकी जो तौबा कबूल हुई, तो वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख है। तो याद रखें आप। इसी तरीके से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, तो जब हज़रत को आसमान पर उठाया गया तो वही मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में आप जानते हैं, वो कुल 80-82 लोग थे, जानवरों के सारे जोड़े थे, और उसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको एक कश्ती बनाई, सब पे सवार किया, क्योंकि वो तूफान शुरू हो गया था, ज़मीन आसमान से पानी आना शुरू हो गया था। तो जब वो उनकी कश्ती जहाँ ठहरी और जब वो तूफान जो रुका है और कश्ती जहाँ ठहरी है जूदी पहाड़ पर, वो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी, जिस रोज़ उस तूफान से सबको नजात हासिल हुई। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब शैतान की अमारत में, शैतान की देख रेख में जब उनको आग में डाला गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, वाक़या बहुत मशहूर है, आप जानते हैं। जब आग में डाला गया तो वो आग गुले गुलजार बन गई। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि तू इब्राहिम को जला नहीं सकती, ठंडी हो जा, सलामती के साथ ठंडी हो जा। तो जब वो गुले गुलजार बनी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत हुई उस आग से, वो भी यौम आशूरा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख। देखिए कितने खास बातें हैं। यानी इसी दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह बन गए, अल्लाह के दोस्त बन गए, जो लक़ब मिला मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत दुआ करने के बाद उनकी एक औलाद पैदा हुई, उनका एक लड़का पैदा हुआ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख। इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुहर्रम की 10वीं तारीख। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया, वो वाक़या आप जानते हैं, सुनते भी हैं। तो जो उस कैद से रिहाई हुई है, जिस दिन कैद से रिहाई हुई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की हुकूमत मिल गई मुहर्रम की 10वीं तारीख। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत उनके वालिद साहब हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हो गए, एक लंबा अरसा रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए जुदाई में रोते रोते। तो जब मुलाकात हुई ना यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख, यौम आशूरा मुहर्रम की 10वीं तारीख। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पर फ़िरौन तो मशहूर, इतना मशहूर हो गया फ़िरौन अपनी शर के अंदर और अपनी बदमाशी में कि किसी भी मजहब का आदमी अपने बच्चों का नाम फ़िरौन नहीं रखता। सुना आपने? मुसलमानों के अलावा किसी भी मजहब का हो, ईसाई हो, यहूदी हो, किसी भी मजहब का हो, अपने बच्चे का नाम फ़िरौन नहीं रखते। यानी इतना बड़ा जालिम था कि हर कौम ने उसके जुल्म को तस्लीम किया। तो उस जालिम से जब नजात हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को, यानी जिस दिन वो गर्क हुआ है ना दरिया के अंदर फ़िरौन, मुहर्रम की 10वीं तारीख। अब देखिए, ऐसा लगता है मजहब इस्लाम के सारे बड़े बड़े जो कारनामे हुए हैं वो सब तकरीबन मुहर्रम की 10वीं तारीख में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई किताब उसका नाम है तौरात। दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर है, ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद है। तो जो तौरात नाजिल हुई हज़रत मूसा पर, वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख थी, मुहर्रम की 10वीं तारीख। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया पर बादशाहत दे दी,
चरिंदे परिंदे दरिंदे जिन्नात पहाड़ तमाम मखलूकात पर बादशाहत दी थी। और वो बादशाहत जिस दिन मिली थी वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख थी, यानी यौम आशूरा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बीमार हो गए, तो जब शिफा नसीब हुई मुहर्रम की 10वीं तारीख को। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में, आपने सुना होगा, 40 दिन तक रहे। यूनुस अलैहिस्सलाम है, मछली के पेट में 40 दिन तक रहे। तो 40 दिन बाद 41वें दिन, जिस दिन मछली के पेट से बाहर आए हैं, वो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। समझ रहे हैं मौलाना? कितनी खास बात है यौम आशूरा। इसको जरा इधर कर देना, कभी गिरा दे कैमरा, इसको साइड कर दो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने बड़ी बदमाशी करी, फिर उन्होंने तौबा की तो अजाब उन पे से हट गया, अल्लाह ने अजाब में डाल दिया था। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो कौम ने तौबा की, तो इसी दिन तौबा कबूल हुई, यानी यौम आशूरा के दिन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों से बचाकर अल्लाह ने आसमान पर उठाया, है ना। ईसा अलैहिस्सलाम की मौत थोड़ी आई, जो सामने आप कुछ शक्लें देखते हैं और कुछ लटकाया गया हुआ, वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। वो तो उनका एक हमशक्ल है, अल्लाह ने उनका हमशक्ल एक पैदा किया। यहूदियों ने उनको ईसा अलैहिस्सलाम समझा, उनको पकड़ लिया और ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उठा के आसमान पे ले गए। फिर जाहिर होंगे कहाँ? दमिश्क की जामा मस्जिद की मीनार पे उतरेंगे आसमान से, देखेंगे लोग, ईमान लाएंगे, वो भी एक दिन होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम को जब उठाया गया यहूदियों से बचाकर, तो मुहर्रम की 10वीं तारीख। कहते हैं तारीख दान ने, मुर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि पहली बार जब रहमत की बारिश हुई, पहली बार बाराने रहमत, बारिश, रहमत की बारिश, यानी सारी चीजें सरसब्ज हो गई, मीठा पानी आसमान से गिरा और सारी कलियां खिल गई, परिंदे चरिंदे सबके मजे आ गए। वो जो पहली बार रहमत की बारिश हुई है वो मुहर्रम की 10वीं तारीख। और आपको और बता दूं मैं आपको, ये कुरैश खाने काबा पर कुरैश हजरात जब भी इसके गिलाफ को बदलते थे, मुहर्रम की 10वीं तारीख को बदलते थे। मुहर्रम की 10वीं तारीख को खाने काबा पर नया गिलाफ चढ़ाया जाता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत खदीजा से निकाह फरमाया है, वही मुहर्रम की 10वीं तारीख है। इसी दिन एक अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया। उस हादसे के बिना पर लोग बहुत सारी बिदअतों में रच बस गए, लोगों के अंदर बहुत सारी बिदअतें आ गई और कुछ जानकारी हासिल हो जाएगी। जगा दो ना, कुछ सुन लेंगे, काम की बात, जगा दो। अच्छा जागे हुए, आई एम सॉरी। इसी दिन को कूफी गद्दार, कूफी फरेबी, इन लोगों ने हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लख्ते जिगर, आपके नवासे और हजरत फातिमा के साहिबजादे, हजरत अली के साहिबजादे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद कर डाला। वही मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। ये हमारे लिए बहुत गम का मकाम है, हमारे लिए अफसोस का मकाम है। उनको शहीद कर दिया गया इसी तारीख को। और आखिरी में एक बात, 21वें नंबर पर मैं आपको ये बता दूं कि जब क़यामत आएगी वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख ही हो, यानी दुनिया की इब्तिदा मुहर्रम की 10वीं तारीख और दुनिया की इंतहा मुहर्रम की 10वीं तारीख। दुनिया शुरू हुई मुहर्रम की 10वीं तारीख को और दुनिया अल्लाह ताला ख़त्म करेंगे मुहर्रम की 10वीं तारीख। ये मुहर्रम का ये महीना, इसीलिए इसकी बड़ी अहमियत बताई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम की 10वीं तारीख को, यानी मक्का के अंदर रोज़ा फरमाया करते थे, रोज़ा रखते थे। तमाम के तमाम सहाबा कराम सब रोज़ा रखते थे मुहर्रम की 10वीं तारीख को। यानी ये मुहर्रम का जो रोज़ा है, ये रमज़ान से पहले रोज़ा फ़र्ज था,
तो फिर आप हिजरत करके मदीना आ गए, और मदीने में जब मुहर्रम की 10वीं तारीख आई तो गलियों में ऐलान करवा दिया पूरे इलाके में कि भाई जिसने रोज़ा रखा हो बहुत अच्छी बात है, और जिसने ना रखा हो और गलती से खा लिया हो वहीं पर रुक जाए, पूरा दिन रोजे की तरह गुजारे। आपने इतनी इस पर वो फरमाई, तवज्जो फरमाई इस रोजे पर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये रोजा, रमजान का रोजा फर्ज हुआ, तो फिर ये हुक्म हो गया जिसको मन में रोजा रखो मुहर्रम का, जिसको मन में ना रखो नफिल रोजे में शुमार हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम ने अर्ज किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी देखा कि यहूदी भी रोजा रख रहे हैं, आप 10वीं तारीख का रोजा यहूदी भी रख रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछवाया कि भाई तुम क्यों रखते हो रोजा? तो यहूदी कहने लगे हमें तो फिरौन से नजात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम और हम सब को अल्लाह ने बचाया, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी, हम इसमें रोजा रखते हैं। तो आपने फरमाया अरे इसका हकदार तो सबसे ज्यादा मैं, तो हम तो आप तो रखते ही थे। तो वो उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया सहाबा कराम के कहने पे कि या रसूल अल्लाह यहूदी भी रोजा रखते हैं, फिर हम भी रोजा रखते हैं। तो यहूदियों की मुशाबत हो गई, और उनकी मुशाबत तो आपको पसंद नहीं है। कहा ठीक है मुशाबत हो गई, तो अगले साल मैं जिंदा रहा ना तो 9वीं तारीख का भी रोजा रखूंगा। अगले साल हम जिंदा रहे तो 9वीं तारीख का भी रोजा रखेंगे। इस हदीस को जब मैं पढ़ रहा था मैंने बहुत गौर किया। मैं भी कभी कभी गौर कर लेता हूँ, तो बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने बहुत गौर किया इस हदीस पर। मेरी ये समझ में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम नहीं कि आपका इंतकाल कब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं इंतकाल कब होगा। कि जब आपने कहा कि अगले साल हम भी रोजा रखेंगे 9वीं तारीख का, लेकिन अगले साल तो आया ही नहीं, अगला साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, अगले साल मुहर्रम में आप शामिल नहीं थे। मुहर्रम की तारीख पर, मुहर्रम के महीने में, उससे पहले दुनिया से पर्दा फरमा गए। अगर आपको मालूम होता कि मैं अगले साल जिंदा रहूंगा तो आप ये कहते तुम लोग रोजा रख लेना अगले साल, मैं तो नहीं रहूंगा। आपको मालूम होता कि मैं अगले साल जिंदा नहीं रहूंगा तो ये थोड़ी कहते कि हम रखेंगे। आप कहते तुम लोग 9वीं का भी रख लेना, मैं तो रहूंगा नहीं अगले साल। मैं उन लोगों की तरफ ये थोड़ा इशारतन वजाहतन कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है। आप आलिमुल गैब है तो आपकी मौत का पता होना चाहिए। आगे की बात आप जानते हैं, छुपी हुई बातें आप जानते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए था कि आपको दुनिया से कब जाना है। तो ये बात कब फरमाते हैं, ये बहुत बड़ी दलील ये हदीस पढ़ते पढ़ते जहन में आई, तो मैंने आपको समझा दिया। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं 9वीं का भी रोजा रखूंगा, 10वीं का तो रख ही लिया, यानी 2 दिन के रोजे रखेंगे। तो यहूदी एक ही दिन का रखते हैं, तो फिर उनकी मुशाबत नहीं रहेगी। कमाल है इस बात का कि एक नेक काम में यहूदियों की मुशाबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है, तो बुरे कामों में उनकी मुशाबत कैसे मजहब इस्लाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो। नेक काम में भी यहूदी से हमारा कोई काम मिल जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अलग फरमाया कि नहीं इस तरीके से करो, ताकि उनसे मुशाबत ना रहे नेक काम में भी। तो उनके जो बुरे काम हैं उसमें आज ये मुसलमान मुलव्विस है उनके साथ, तो इन मुसलमानों का क्या होगा। कितनी सख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफरत थी कि किसी भी काम में, किसी भी फेल में मुसलमानों की कोई बराबरी और मेल यहूदियों से नहीं होनी चाहिए। मजहब इस्लाम के शुरू ज़माने से ही बहुत बड़े कट्टर दुश्मन है, शुरू ज़माने से ही। तो उलमा ने ये फैसला किया कि 9वीं 10वीं का रोज़ा रख लो, 9वीं 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रख लो, या 9वीं तारीख का रोज़ा छूट गया तो ये रुख्सत दी कि 10वीं 11वीं का रख लो, 10 और 11 मुहर्रम का रख लो। अल्लामा कश्मीरी अलैहिर्रहमा ने मारिफुस सुनन में लिखा, किताब का नाम है मारिफुस सुनन, बहुत अच्छी किताब है। अल्लामा कश्मीरी बहुत बड़े आलिम है, उनको कहते थे चलता फिरता कुतुब खाना, लाइब्रेरी। हजरत अल्लामा कश्मीरी ने फरमाया कि उस किताब में लिखा है कि सबसे अफजल ये है
कि 9, 10, 11 तीनों रोजे रखे जावे। सबसे अफजल ये है, अल्लामा कश्मीरी का कौल है, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा। 9वीं, 10वीं, 11वीं, ये सुना आपने अब तक? नहीं सुना ना? सुन लीजिए। यहाँ पर तो ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी आप। भाई मुताला करके, गहराई से मुताला करके बैठते हैं ना, पूरे हफ्ते का मुताला, रात रात भर का मुताला, मुंह काला नहीं करते, मुताला करते हैं, स्टडी करके बैठते हैं, तब बातें सामने आती हैं ताकि आपका आना या वसूल हो जाए। उसमें भी कुछ लोग सो जाते हैं। हम तो जागे रहे हैं, तो सोता रहे, मजा और फिर जीने का आता है। तो हजरत अल्लामा कश्मीरी ने लिखा 9, 10, 11 को कोई रोजा रखे सबसे अफजल। उसके बाद नंबर 2 पर है, 9, 10 का रखो या नहीं तो 10, 11 का रखो। नंबर 2 पर, नंबर 3 पर उन्होंने कहा कि अगर 9 का ना रख सका और 11 का भी ना रख सका तो कम से कम दर्जे में 10 तारीख का रोजा रख लेना चाहिए। हालांकि उलमा ने इस पर कराहत जाहिर की है, उलमा ने मकरूह लिखा है कि खाली 10वीं का रखना इसमें कराहत है। लेकिन अल्लामा कश्मीरी है, फरमाते हैं एक रोजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल रखा हो उसमें कराहत कैसे आ जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि मैं 9वीं का रखूंगा तो आप तो दुनिया से चले गए कहकर, इरशाद फरमा के, लेकिन उससे पहले तो 10वीं का रखते ही थे। तो अल्लामा कश्मीरी ने ये तौजीह बयान की और दलील पेश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल मकरूह कैसे हो जाएगा। बात मुझे भी समझ में आती है, क्या हर्ज है, नफिल रोजा तो है ही, तो तीनों रखा जाए, 9, 10, 11 या 9, 10 या 10, 11। लेकिन 9, 10 या 10, 11 अक्सर उलमा की यही राय है, फतवा भी इसी पर है। मैं क्यों आपसे झगड़ने जाऊं 3 रोजे को बार बार जरूरी करार देकर। वो अल्लामा कश्मीरी है, हजरत का तफर्रुद है, बड़े आलिम है, वो अपना फैसला करते हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। ये तो मुहर्रम के इस महीने में हदीस में है कि जिसने मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोजा रख लिया उसके पिछले गुनाहों का एक कफारा बन जाएगा रोजा, पिछले सारे सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। इतनी ज्यादा इसकी अहमियत है। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने इस हदीस को बयान किया, हजरत अली रजी अल्लाह ताला की हदीस। तो ये अब चूंकि इस महीने में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, वो हादसा था, मैंने अभी बताया आपको, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। तो चूंकि इतने मुहर्रम और इतने मुकर्रम इस महीने में आपको शहादत नसीब हुई तो आपकी शहादत का दर्जा और बढ़ गया। इतना ऊंचा बड़ा महीना है ना, साल का पहला महीना है। इमाम गजाली ने लिखा है कि साल का पहला महीना है, इस महीने में जो अपने घर वालों पर फरावानी रखे, अच्छा खिलाए पिलाए, इसकी बरकत से अल्लाह ताला पूरे साल उसको अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। इमाम गजाली ने इसको लिखा। मुहर्रम के महीने में खूब अच्छा खाना पीना चाहिए। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, जिस पर कौन ऐसा मुसलमान होगा जिसके अंदर ईमान होगा उसको अफसोस ना होगा, उसको दुख ना होगा, उसको गम ना होगा। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा। और वो वाकया वाकई बहुत ही दिल को रुलाने वाला, दिल को दुखाने वाला और अजीबो गरीब एक वाकया है। बहरहाल शहादत नसीब हुई, और शहादत अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक खतरा शहीद का ज़मीन पर गिरता नहीं, शहीद के खून का एक कतरा ज़मीन पर गिरता नहीं कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देता। तो शहादत तो इतना बड़ा अमल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तमन्ना की है कि मैं भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआएं मांगा करते थे। हजरत अली शहीद हुए, हजरत उमर शहीद हुए, ये तमाम सहाबा कराम ये शहीद होने के पीछे भागते थे कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए। तो ये एक बड़ा और ऊंचा अमल है। एक तौर पर तो कोई शहीद हुआ, बज़ाहिर हमारे सामने से चला गया, दुख की बात है, लेकिन अल्लाह के यहाँ चूंकि इतना बड़ा मकाम मिल गया तो हमारे लिए खुशी की बात, खुशी की बात है। मुझे बताइए तो सही, ये मातम अगर हम मनाने लग जाए हर किसी की शहादत पर तो कोई सा दिन बचेगा काम धंधे के लिए? कौन ऐसा दिन है पूरे साल में कि कोई हमारा बड़ा आदमी शहीद नहीं हुआ, कोई सहाबी शहीद नहीं हुए, कोई अल्लाह वाले शहीद नहीं हुए?
दुनिया से किसी नबी का इंतकाल नहीं हुआ। कौन ऐसा दिन है? 360 नहीं, अगर 1000 दिन का साल होता तब भी कोई दिन नहीं बचता। इतने हमारे लोग गए हैं और बड़े बड़े हजरात गए हैं, और सबके जाने पर आप काम धंधा छोड़कर मातम और शोक मनाते कि हम न थे, वो हम न थे। तो कौन कह रहा है कि आप ही थे? हम तो नहीं। कोई दिन कर आप थे कि हम न थे का जो आपने बाजा बजा रखा है, ये अगर सब के लिए इसी तरह आप मातम और शोक मनाते तो दुनिया में काम धंधा करने का कोई दिन न बचता। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत नुक्ते की बात बता रहा हूं, फिर अगले साल अगर मैं जिंदा रहा तो मैं सुनाऊंगा। तो हो सकता है खबर आई कि पिछले साल ऐसा बयान किया था, इस साल वो ना रहे, तो अगले साल में जिंदा रहा तो फिर इसको बयान करूंगा। अच्छे से समझ लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद है और आपसे पहले सारे नबियों का इंतकाल हुआ है। अब आखिरी नबी है ना, आपसे पहले सारे नबियों का इंतकाल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी नबी का मातम मनाया? किसी सहाबी ने? बड़े बड़े हजरात का इंतकाल हुआ, किसी बड़े आदमी ने शोक और मातम? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम हजरत अली से ऊपर नहीं है, क्योंकि आप वालिद साहब हैं। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु 40वें साल में, हिजरी के 40वें साल में, 40वें हिजरी और 17 तारीख थी, गालिबन रमजान की 17 तारीख थी, जुमे का दिन। हजरत अली रमजान की 17 तारीख जुमे का दिन और साल 40 हिजरी, फजर की नमाज पढ़ाने निकल रहे थे, आपको शहीद कर दिया गया। हजरत उमर गालिबन 1 मुहर्रम है, किसी को पता ही नहीं हजरत उमर का 1 मुहर्रम। हजरत उस्मान आपको भी नमाज में शहीद कर दिया गया, हजरत उमर का भी यही हाल। तो हजरत उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद बड़े खलीफा हैं। हजरत उमर का मकाम सबसे ऊंचा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को छोड़कर नंबर 2 पर। उनके बाद हजरत उस्मान का ऊंचा मकाम है, उनके बाद हजरत अली का ऊंचा मकाम है। तो बताइए, इन तीनों चारों हजरात की मौत पर, इनकी शहादत पर कोई मातम या शोक है मज़हब इस्लाम में? मैं बहुत उसकी बात कर रहा हूँ, नुक्ते की। कोई मातम या शोक है? और सब छोड़ दीजिए, दुनिया के सरदार, ताजदार हरम, मदीना के सरदार, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जब इंतकाल हुआ, दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो क्या मातम और शोक का कोई तरीका सहाबा कराम ने अपनाया आज तक? जिनकी वजह से दुनिया बनाई गई, लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आपको बनाना ना होता मैं दुनिया को नहीं बनाता। जिनकी वजह से दुनिया बनाई गई, जिनकी वजह से दुनिया सजाई गई, जिनकी वजह से हवा चलती है, जिनकी वजह से समुद्र की मछलियां जिंदा रहती है, जिनकी वजह से दुनिया में पानी चलता है, जिनकी वजह से बारिश होती है, जिनकी वजह से चरिंदों परिंदों दरिंदों में रूह फूकी गई है, जिनकी वजह से इंसानों और जिन्नातों को कुव्वत मिली है, वो जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उससे ज्यादा बड़ा गम का दिन पूरे इस इंसानियत पर ना हुआ है ना होगा। उनके दुनिया से पर्दा फरमाने का जो दिन है, उससे ज्यादा गम का दिन, उससे ज्यादा दुख का दिन, उससे ज्यादा शोक का दिन पूरी दुनिया में आलम इस्लाम ने न देखा है, आज तक न कभी देखेगा, और तब उनका शोक आज तक नहीं मनाया गया। तो ये कहां से आप ले आए? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला को रूह को तकलीफ देने वाली चीज, ये कौन सा तरीका आप? ये नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं। ये ताजिया बनाना, ओह बड़ा अफसोस होता है जानकर। कभी कभी लगता है गम मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, ऐसा लगता है खुशी तो नहीं मना रहे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का अल बिदाया वन निहाया में लिखा हुआ किताब है, अरबी की बड़ी मशहूर किताब अल बिदाया वन निहाया, उसमें लिखा हुआ है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के बाद जो रवाफिज थे, यानी शहीद करने वाले लोग, वो खुशी मनाने लगे। और उस खुशी में क्या किया, वो अलग अलग तरह के दाने वगैरह, दालें वगैरह ला के उन्होंने एक जगह मिलाकर कुछ पकाया। जब इतनी सारी चीजें एक जगह मिलाकर कुछ पकाया जाता है तो सारी चीजों की खिचड़ी पक जाती है, उसको खिचड़ा कहते हैं। वो मिला के खुशी में सबको बांटा, 10वीं तारीख को सबको खिलाया।
तो आज ये खिचड़ा बनाने वाले हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मौत का मातम और गम मना रहे हैं, या उनके शहादत की खुशी में लोगों को खिचड़ा बांट रहे हैं। ये तो रवाफिज का अमल है जो इस दौर के मुसलमान करने में तुले में इसको कर रहे हैं। कानू इला यौम आशुराई यतबखून अलहुबूब, ये लिखा हुआ है। तो गल्लों को मिलाकर यौम आशुरा में ये सारे के सारे रवाफिज बनाते थे और खुशियां मनाते थे, जो कि इस्लाम के और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे बड़े दुश्मन, तो जो इस जमाने में बना बना के खा रहे हैं खिला रहे हैं, वो इस्लाम के दोस्त हैं क्या, या हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोस्त हैं क्या है? फैसला करें। बहुत गालियां पड़ी थी मुझे पिछले साल, मैंने यही बात पिछले साल बोली थी और इंस्टाग्राम पे बात रील वो वायरल हो गई, और जो मुझे गालियां और ये वो धमकियां। भाई हम तो हक बात बोलने के लिए बैठे, हम तो चाहते हैं कि हक बात बोलते रहे मेंबर पर, मेरा काम यही हो जाए। शहादत की तमन्ना है और सारे मुसलमानों को होना भी चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थी। सारे मुसलमानों की ये तमन्ना होनी चाहिए कि अल्लाह के दीन की मेहनत में रूह निकल जाए, अल्लाह के दीन का काम करते करते रूह निकल जाए, दुनिया के किसी मशगले में रूह ना निकले। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा जिहाद करते रहे, यानी अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते की मेहनतें करते रहे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन हजरत को शहादत नसीब नहीं। कहते थे कि मैं ऊंट की तरह अपनी मौत का अपने बिस्तर पे इंतजार कर रहा हूं, इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं ऊंट की तरह अपनी मौत का अपने बिस्तर पे इंतजार कर रहा हूं, अपने घर में इंतजार कर रहा हूं, इसका बड़ा अफसोस है। तो ये खिचड़ा खिचड़ी, अब ये जाएंगे ताजिया लेकर, कहाँ जाएंगे? करबला जाएंगे। करबला दिल्ली में है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस करबला के मैदान में शहीद किया गया था, क्या वो दिल्ली में है? मुझे इसका जवाब दे दो। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ करबला में, यहाँ की वो मट्टी लाते हैं, पता नहीं किस तरह की मट्टी है, अरे वहां जाओ ना। अब यहाँ से ये जाएंगे, ये लड़के रात रात में आजकल क्या करते हैं, 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद ढोल बजाना शुरू करते हैं, और वो क्या क्या लकड़ियां घुमाते हैं, डंडे घुमाते हैं। क्या कर रहा है वे? तो कुछ अल्लाह का नाम ले ले, कुछ कुरान मजीद की तिलावत कर ले, कुछ मस्जिद में मौलवी साहब बैठे हो जाके दीन सीख ले। ये तुझे किसने बता दिया? ये हमारे अब्बा को हमारे दादा ने सिखाया था, उनको परदादा ने सिखाया था। उनके लिए भी दुआ कर, जब इन पर फैसला हो गया हो, उनके लिए भी दुआ कर, इसमें तौबा कर, उनके लिए दुआ कर, इस पे तौबा कर। ये क्या है? और भांग खा खा के मुझे तो याद आ गई वो बात। यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाते हैं बकरा ईद में, है अभी 4-5 मिनट तो है। यहाँ से जाते हैं बकरा ईद में और आते हैं मुहर्रम के बाद। कितने का वक्फा है? 2 महीने का टाइम है क्या? 2-2.5 महीने का। बकरा ईद में पूरा इलाका खाली कर दिया और ये इरादे नियतें करते हैं मुहर्रम मना कर आएंगे, मुहर्रम मना के आएंगे। और गांव देहात में जाकर, ये शहर से, जो गांव से लोग काम करना है शहरों में आए, मैं किसी मुस्तकिल किसी उसका नाम नहीं लूंगा, किसी स्टेट का, हम एक वो हो जाएगी आफत, किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा। जहां जो ये काम करते हैं, जिस राज्य के रहने वाले, अपने जिस राज्य में ये राज करते हैं, वहां ये जाते हैं। फिर वो भांग पी पी कर रातों में, चूंकि पैसे तो होते नहीं खरीदने के, तो भांग खेतों से ला के पी पी कर, और 8-10 रुपए का पैकेट अब मिलता है मेरे ख्याल, वो खा खा के उसका नशा आता है शराब वाला, और फिर लाठी लेकर घुमा घुमा के पूरे मोहल्ले में रात रात भर, ये 9-10 तारीख तक क्या कर रहे हैं? मुहर्रम खेल रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। ये शराबी, ये भांग खाने वाले भंगी, ये क्या कर रहे हैं? दीन का काम कर रहे हैं। गांव में जाके, जिनको नमाज का पता नहीं, रोजे का पता नहीं, अल्लाह का पता नहीं, अल्लाह के रसूल का पता नहीं, और हजरत हुसैन पूछेंगे कौन थे, इसका भी उनको पता नहीं, जाके ताजिया खेलेंगे। लानत हो इन पर, इनकी बेहूदगी पर। तौबा करने की जरूरत है। जा जाके खेल खेल के फिर रात में शराब पी पी खा के अपनी बीवियों को मारते हैं। ये दीन का काम करने में मुहर्रम खेल के आएंगे, मुहर्रम मना के आएंगे, इससे तौबा करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मोहल्ले के समझदार, जिसको कहते हैं दानिशवराने मोहल्ला, 10 समझदार लोग ऑफ मोहल्ला,
वो क्या कहते हैं कि इससे हमारा रौब आता है गैरों पर। भांग पीने से रौब आता है, शराबे पी के नाचने से रौब आता है, अल्लाह की नाफरमानी से तुम्हारा रौब पड़ता है। इसलिए पूरी दुनिया में कितना रौब तुम्हारा पड़ा हुआ है जो पिटाई हो रही है डंडों से, देखते रहो। रौब, इनको रौब आता है मजहब इस्लाम को मिटाने से, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने से, नबी के तरीके को तोड़ने से। ये कहते हैं रौब आएगा। रौब क्या आएगा? अबे रौब डालने का काम हमारा थोड़े किसी पर। हमें तो अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से इस्लाम को फैलाने का काम दिया गया है, न कि रौब डालकर और लोगों पे जुल्म करके आप उसका नाम इस्लाम दे दो। रौब ये नहीं है। रौब कहते हैं मोहब्बत की खौफ को। समझते हैं आजाद साहब? रौब कहते हैं मोहब्बत की खौफ को, यानी आपसे इतनी मोहब्बत मुझे हो जाए कि आपसे इस बात पर खौफ हो जाए कि आप मुझसे नाराज ना हो जाएं। इसको रौब कहते हैं। आपसे इस कदर मुझे मोहब्बत हो जाए कि मुझे इस बात का खौफ हो जाए कि मेरे किसी अमल से आप नाराज ना हो जाए। इसको रौब कहते हैं। रौब आपके जुल्म से डरने का नाम नहीं है। रौब आपकी मोहब्बत से, आपकी नाराजगी से डरने का नाम है, आपकी मोहब्बत की वजह से। इसको रौब कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब सुनने में आता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ला रहे हैं या हमारे करीब आ रहे हैं, तो तकरीबन 2.5-3-4 किलोमीटर से पहले अगर ये खबर आती थी तो आपका रौब पूरे इलाके में फैल जाता था। 2.5-3-4 किलोमीटर तक लोग गुनाह करना छोड़ देते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, कहीं नाराज ना हो जाएं। इसको रौब कहते हैं। आपके तकवे की वजह से, आपकी इबादत की वजह से दुनिया में गुनाह रुक जाए, इसको रौब कहते हैं। और आपकी वजह से, आपके डर की वजह से लोग आपसे डरने लग जाए, इसको जुल्म कहते हैं। आपने तो जुल्म और रौब को एक साथ मिला के रख दिया। तो मुसलमानों में इस मुहर्रम के नाम पर इतनी बड़ी बिदत शुरू हो गई। बिदत शुरू हो गई। बिदत कहते हैं इस्लाम के हुक्म से सुस्ती की वजह से बचकर कोई नया ऐसा अमल बना लेना कि जो लगे कि दीन का ही कोई काम है, उसको बिदअत कहते हैं। यानी सुस्ती के बिना पर किसी अमल को इस्लाम का हुक्म मान लेना, अपनी ईजाद करदा जहन और अपनी समझदारी के बिना पर, इसको बिदअत कहते हैं। यानी अल्लाह ने उसका कोई हुक्म नहीं दिया, हमने अपनी तरफ से ये समझ लिया कि नहीं ये हमको करना चाहिए, और ये इल्म की कमी की वजह से होता है। भाई इसको सुला देना, इसको जा ऊपर जाकर सो जा बेटा, सही से बैठ जा, टांग सही कर, यहाँ मत आकर जब ऐसे बैठता है। तो मदरसे का हमारा तालिब इल्म है, इसलिए ऐसे बोल। मदरसे का बच्चा मेरी औलाद की तरह है, इसलिए उनको ऐसे बोल सकता। आपको थोड़ी बोलूँगा, आप तो हमारे बहुत माशाल्लाह। तो समझ में आ रही बात जो मैंने आपको बताया? मुहर्रम के ताल्लुक से कितनी खास बातें आपको मालूम हुई, इस पर करना है कि आपको कितनी खास बातें मालूम हुई। अब वो जा रहे हैं जी करबला दिल्ली में, अब वहां से आएंगे थक हार के, क्या पिलाओ? शरबतें पिलाओ। बस शरबतें नहीं पिलाओ, इनकी धुनाई करो। इन्हें शरबत पिलाएंगे, रूह अफ़ज़ा, एक पूरी 500 लीटर की टंकी में डाल के, और कभी वो पानी भी वो ऐसा फिल्टर का नहीं पिलाएंगे। वैसे गंदे संदे पानी में क्या करे जी, इतनी मेहनत से करबला से आए, कहाँ से क्या करके आया? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खुश करके आया या उनको तकलीफ देकर आया? इनसे पूछिए। तो फिर वो खिलाते हैं, पिलाते हैं, यहाँ तक कि आपको मैं बताऊं और इलाकों में तो मिठाइयाँ बढ़ती हैं। तो ये सारा, एक तरफ तो आप शोक मनाते हैं, दूसरी तरफ खुशियां मनाते हैं। समझ में नहीं आता आपने मजहब का कर क्या रखा है। काला कपड़ा, ब्लैक क्लॉथ, काला कपड़ा मुहर्रम के महीने में उलमा ने पहनने से मना फरमाया। हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, पूरे महीने पहनिए। लेकिन मुहर्रम के महीने में किसी एक कौम ने इसको अपना तरीका बना लिया है, जिसको शिया कहते हैं। वो काला कपड़ा मातम की निशानी समझकर पहनते हैं मुहर्रम के महीने में।
तो पहनना आपके लिए हराम नहीं है, लेकिन आप भी अगर पहन लेंगे मुहर्रम में काला कपड़ा तो ये समझा जाएगा आप अहले तशय्युअ और शिया हैं, आप भी उन्हीं के मजहब पर, उन्हीं के तरीके पर चल रहे हैं। तो इसलिए उलमा अहले सुन्नत वल जमात और जमहूर का ये मसलक है कि काला कपड़ा मुहर्रम के महीने में ना पहना जाए, किसी और महीने में खूब पहनो। तो ऐसा कर लो, आप कुर्ता वाइट कर लो, ज्यादा आपको पहनने का मन है पजामा काला कर लो, थोड़ा सा डिफरेंस करो, या कुर्ता काला करो पजामा वाइट कर लो, इस तरह। लेकिन पूरे तरह से आप ब्लैक वाटर बन के चलेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। इसलिए काला कपड़ा इस महीने में मैं हराम नहीं कह रहा, लेकिन पहनना सही नहीं। उलमा ने मना फरमाया, हमें उनकी बात को मानना है। ठीक है, इंशाअल्लाह। तो रोजा भी रखा जाएगा, अहले अयाल पे भी खर्च करेंगे और ताजिया देखने नहीं जाएंगे। मन कस्सरा सवादा कौमिन फहुव मिन्हु, जो किसी कौम की तादाद को बढ़ाए वो उसी में से। मैं अगले जुमे को 10वीं तारीख है, शायद बयान ना करूं, इसलिए मैं थोड़ा सा और बता रहा हूं। अगले जुमे को 10वीं तारीख है, जुमे का भी दिन है, मुहर्रम का भी दिन है, जो क़यामत का दिन होगा। अगला जुमा ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा दिन है, कुछ होने वाला है। तो अभी नहीं, निशानियां बहुत सारे भी बाकी है क़यामत की। तो लेकिन ये है कि मन कस्सरा सवादा कौमिन फहुव मिनहुम, जो ताजिया देखने जाते हैं, उनकी मजलिसों को रौनक देते हैं, वो सारे के सारे गुनहगार हैं। ताजिया को देखना तक हराम है, बनाना तो दूर की बात है। ताजिया देखना भी हराम है, बनाना तो दूर की बात है। तो आप जब इन दिनों में छुट्टी कर लेते हैं तो छुट्टी करके अपनी कमजोरी का इजहार करते हैं, और इन हजरात को जो मजहब है, ये जो ताजिया मनाते हैं, इनको कुव्वत बख्शते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुहर्रम के दिन छुट्टी नहीं करनी चाहिए, काम धंधा करना चाहिए। छुट्टी में खाली आदमी जाके फिर वो जाता है, दुकानें खोलो अपनी, काम करो, कुछ नहीं है, रोजा रखा हुआ है, काम करो। और ये जो है 10वीं तारीख का रोजे का हुक्म है, जो करबला जा रहा रोजा रख के जाएगा। अबे तेरी ऐसी की तैसी, रोजा रख के जाएगा, बताओ। करबला जाने वाले रोजा रख के जाएंगे? मुहर्रम में रोजे का हुक्म है 10वीं तारीख को। ये जो जा रहे हैं ये सारे नंगे नंगे, इनका टोपी का कपड़े का कुछ पता नहीं। कुछ एक बात बोलूं, नहीं बात फैल जाती है, मैं नहीं बोलूंगा, बात बहुत बिगड़ जाएगी। ये जब बंद हो जाए तो वो बात बोलूंगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।